हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत फेमस चीज़ की, जिसको हर आदमी, हर बच्चा और हर बुजुर्ग, हर लेडीज़ सब जानते हैं। उसका नाम है शराब, मदिरा, दारू। कई सारे नामों से ये फेमस है। टेंशन में बहुत था, ज़्यादा पी ली। कल खुश बहुत बहुत था तो पी ली। बच्चे का बर्थडे था तो पी ली। किसी से बिछड़ गया तो पी ली। गर्लफ्रेंड छोड़ कर चले गई तो पी ली। मतलब अनेक बहाने पीने के। मेरा नुकसान हो गया तो पी ली, फ़ायदा हो गया तो पी ली, थक गया था तो पी ली। मतलब एक बहाना नहीं है, इसके अनगिनत बहाने हैं पीने वालों के। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आज मैं बहुत टेंशन में था तो मैं नहीं पीऊँगा। और दोस्तों, ये सिर्फ बहाने पीने के लिए हैं और इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रीज़न है कि हम टेंशन में हैं या हमारे यहाँ कोई बर्थडे पार्टी है या कोई शादी पार्टी है तो वहाँ पर पीना कोई कंपलसरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ पीने वालों के बहाने हैं जिन्होंने शराब पीनी है, बियर पीनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एकदम स्पष्ट कर दूँ, जो शराब पीते हैं वो कभी ये बिल्कुल भी ना समझें कि हमको इसको पीने से ज़रा सा भी फ़ायदा होने वाला है। इसको पीने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इससे आपके कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आपका फाइनेंशियल नुकसान है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी औकात के आप बंदे हैं, आप उसी हिसाब का ब्रांड पिएंगे। तो अगर आपकी सैलरी 20,000 है महीने की, तो आप उसमें 10,000 की या 5,000 की शराब भी पी जाएंगे। पहला नुकसान। और पैसे से भी ज़्यादा बड़ा नुकसान है आपका इसमें शारीरिक नुकसान। इसको पीने से आपका लीवर फैटी हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है इसको पीने से, अल्कोहलिक फैटी लीवर। और बहुत सारे लोगों के लीवर ख़राब हो गए हैं शराब पीने से और वो दुनिया को छोड़ कर चले गए हैं। इसके अलावा आप जब पी लेते हैं तो आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं होता है, तो आपके घर में कलेश हो सकती है। उसके बावजूद इसमें और भी नुकसान बहुत सारे हैं। आपकी बीवी आपको हो सकता है कम पसंद करे, और ये नुकसान बहुत बड़ा है क्योंकि कोई भी लड़की ये नहीं चाहती है कि मेरा पति शराबी हो। 90% लड़कियां यही चाहती हैं कि मेरा पति शराबी ना हो। शादी होने से पहले भी हम आप देखते हैं कि ये बात पूछी जाती है कि भाई क्या लड़का क्या करता है, क्या नहीं करता, ठीक है ना। तो शराब का जो विषय है उसमें सबसे पहले आता है कि भाई शराब तो नहीं पीता है। तो अगर आप शराब पीते हैं तो हो सकता है कि आपकी शादी भी ना हो, शादी में दिक्कत भी आ सकती है। तो शादी होने में परेशानी है शराब पीने वालों की। और सबसे बड़ा जो है उनका सामाजिक तौर पर उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो बातें हैं, खासकर पीने के बाद उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है, मजबूती नहीं दी जाती है। और अगर वो सही बात भी करेंगे पीकर, तो अरे यार पीकर बोल रहा है, इसकी बात को छोड़ो, कल बात करेंगे, सुबह मिलना भाई, ठीक है, अभी तुम्हारी बात में मजा नहीं आ रहा, तुमने भी पी रखी है। तो वो पी के वैसे भी उनको तुर्रम खा समझते हैं, उनसे बड़ा कोई बदमाश या डॉन नहीं होता है उस समय पीते हुए। और शराब पीने के बाद आदमी का जो मस्तिष्क है वो भ्रमित हो जाता है पूरे तरीके से। उसके अंदर अल्कोहल पूरी बॉडी में घुस जाती है, क्योंकि 40% से लेकर 48% में अल्कोहल होती है पूरी एक बोतल के अंदर। और इससे शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है शराब पीने वाले आदमी को। अगर वो अधिक मात्रा में पी ले तो उल्टी पल्टी भी उसको हो सकती है। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा पी ली तो हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ जाए। कई लोगों की ऐसा भी देखा गया है कि ज़्यादा पीने से उनकी मृत्यु भी हो गई है। तो मित्रों, ये कहीं से भी बिल्कुल फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। वैसे तो मैं मना करूँगा किसी भी हर व्यक्ति को कि शराब का सेवन कोई ना करे। और हर व्यक्ति इसको जानता भी है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपने अक्सर ऐड भी देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा। हमारी सरकार को भी जो शराब के ठेके हैं इनको टाइमली खोलना चाहिए, टाइमली बंद करवाना चाहिए, रात को नहीं खोलने चाहिए, होली से 2 दिन पहले बंद करा देने चाहिए।
परंतु ऐसा होता नहीं है। कि सरकार को भी कहीं ना कहीं बहुत मोटा रेवेन्यू इससे आता है, बहुत मोटी कमाई है सरकार को शराब से। परंतु सरकार ये नहीं कह रही है कि हमें कमाई है तो आप हमारी कमाई के चक्कर में आप बोतल की बोतल पी जाओ। ऐसा तो गवर्नमेंट ने नहीं कहा। ऐसा तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कहती है, उन बातों को तो कोई नहीं मानता है। ये तो आपको देखना है ना कि हमारा शरीर को नुकसान देगी, फायदा देगी। तो सरकार का कोई आप प्रेशर तो है नहीं कि आप जाके बोतल लेके पियो ही, है ना। जब आप नहीं पियोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ बंद हो जाएगा, शराब भी बिकना बंद हो जाएगी, बिकेगी नहीं मार्केट में। तो कोरोना जैसे समय में भी लोगों ने शराब का इंतजाम कर लिया, और उस समय तो 500 की बोतल 3-3 हज़ार की, 5-5 हज़ार की बिकी। तो उससे वैसे पैसा नहीं था लोगों के पास, शराब खरीदने को अच्छा खासा पैसा पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि घर परिवार का अगर उतना पैसा आप अपने घर परिवार में खर्च करोगे, अपना कोई सामान में खर्च करोगे, या कोई सामान ले लोगे उसकी EMI भर दोगे महीने की 5-10 हज़ार की, तो कम से कम आपको सामान जुड़ जाएगा। परंतु लोग, मैंने देखा है, पूरा पूरा घर बर्बाद कर देते हैं दारू के चक्कर में, शराब के चक्कर में। बड़ी बड़ी डीलें हो जाती हैं शराब पीने के बाद। कोई भी प्रॉपर्टी सस्ती महंगी बिक जाती है पियाने के बाद। मतलब आप 1000-2000 की बोतल के चक्कर में अपना कितना नुकसान करते हो, इस बात का कभी सोचा आपने? आपसे लोग अपना काम निकाल लेते हैं दारू पिला के। किसी होटल में बैठे, हाँ भाई ठीक है, आओ लाओ भाई, आज ये महंगी वाली बोतल पिला देते हैं। काफ़ी महंगी महंगी बोतलें हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत बहुत 1-2 लाख तक की बोतलें भी आती हैं। तो इस तरीके की बोतलों को लोग पिलाते हैं, बड़े बड़े काम उनसे करवा लेते हैं। तो ये एक रिश्वत लेने का भी एक तरीका है। और दूसरा, आपको ऐसा ट्रेड चल गया है कि रिश्वत तो जाएगी जाएगी, साथ में बोतल भी जाएगी। तो दोस्तों, पहले तो यह है कि इसको पीना सिर्फ नुकसान के अलावा इसमें आपका कोई भला नहीं है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको एक आनंद की अनुभूति होती हो कुछ घंटों के लिए, क्योंकि इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने तो आज तक शराब पी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने सुना है लोगों के मुंह, और मैंने जो अनुभव करा है देखकर, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा है जो लोग इसको इतने शौक से पीते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं डेली वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन में भी पी लेते हैं, कुछ लोग तो ऐसे ऑफिस में पी के बैठते हैं, कुछ लोग तो ड्राइव भी पी के करते हैं। अगर आप ड्राइव या कार या बाइक पी के चला रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहले तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा उस इंश्योरेंस से। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी वो ये रहेगी कि दारू पी के आपका एक्सीडेंट होने के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो शराब पीकर तो वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं, और आप अपना नुकसान तो करते ही हैं शराब पीकर, साथ में जो निर्दोष व्यक्ति रोड पे चल रहा है आप उसको उड़ा देते हैं, जिसकी कोई गलती नहीं है। गलती तुमने करी, शराब तुमने पी, और उसकी सजा भुगती है एक आम आदमी ने, एक गरीब आदमी ने, जिसने कोई दोष नहीं करा, जो अपनी ड्यूटी से आ रहा था, रोड पे जा रहा था बाइक से या अपने पैदल, आपने उसको उड़ा दिया। सरकारी संपत्ति का नुकसान लोग कर देते हैं, डिवाइडर तोड़ दिया या कुछ भी कर दिया। कई बार मैंने ये भी देखा है कि पीकर दारू पीने वालों के ट्रैफिक के सिपाही वगैरह को उड़ा दिया। तो आप अपना नुकसान के साथ साथ दूसरे की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है शराबी लोगों से जो शराब पीते हैं, कि शराब अगर आप छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है, परंतु शराब कोई किसी के कहने पर छोड़ता नहीं है। तो उसके अपने अंदर से ऐसे भावना पैदा हो, तो आप शराब को अगर पीना ही है, आप नहीं रह सकते उसके बिना, तो मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना ही है, उसकी क्वांटिटी कम कर दें, कम मात्रा में पिए। और रोड जब आपको ट्रैफिक में जाना हो अपनी कार से या बाइक से ना पिए, अपने घर पे आके अपने रात को जो भी 2-4 पैक लगाते हो आप लगा के और अपने चुपचाप सो जाए। घर में भी अपने फालतू की बकवास ना करें, क्योंकि घर वाले भी कहीं ना कहीं इससे प्रताड़ित होते हैं। तो घर वालों का भी शोषण होता है। पियक्कर बच्चों को उल्टा सीधा ना बोले, बच्चों के सामने बिल्कुल ना पिए। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जैसे लड़का कोई 18-20 साल का हो गया है, तो उसके पिताजी बोलते हैं ले 500 रुपये लेके जा, वहां से वो ठेके से दारू की बोतल ले आ। तो ऐसे बच्चों से कभी दारू ना मंगाएं, क्योंकि वो अगर आज दारू लाएंगे तो कल को वो ये जरूर सोचेंगे पिताजी रोज पीते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो वो बच्चा कभी ना कभी ट्रायल कर लेगा, एक बार ट्रायल करके उसको वो आनंद मिल जाएगा पीने वाला, तो वो फिर लगातार पीने लगेगा। और फिर आप कहोगे यार ये लड़का मेरा बिगड़ गया। अरे तुम खुद बिगड़ गए, तुमने तो बिगाड़ा उसको जब वो दारू मंगाई उससे। तो बच्चों से कभी शराब ना मंगाएं, और बच्चों के सामने भी शराब ना पिए। अगर आप पीते भी हैं तो अपने अलग कमरे में पिए, और अपने घर पर ही पिए। पीने के बाद घर से बाहर ना निकलें, ताकि आपका आपकी सामाजिक दिक्कतें ना बढ़े। तो शराब पी के आप लड़ जाओगे, कुछ कर लोगे, तो वो सब चीज़ें आपको नुकसानदायक पहुंचा सकती हैं। और बहुत सारी जगहों पे मैंने ये भी देखा कि ज़्यादातर महिलाएं जिनके पति शराब पीते हैं उनसे बहुत नाराज रहती हैं। परंतु कुछ केस ऐसे भी हैं जहाँ पति पत्नी दोनों पीते हैं, बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार का भी है। तो मैं भैया महिलाओं से खासकर रिक्वेस्ट करूँगा, हिंदुस्तान की आप नारी हैं, और हिंदुस्तान हमारा एक नारी की इज्जत हमारे यहाँ बहुत है, और नारी को बहुत ऊँचा दर्जा दिया गया है। खासकर हमारे लोगों को देते ही हम लोग, तो बाकी दो ही पता नहीं कौन क्या कर रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि दिल्ली वगैरह में आजकल तो हर छोटे मोटे शहर में भी बियर तो लड़कियां ऐसे पी रही हैं, पानी पीती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों को या मर्दों को नुकसान पहुंचाएगी शराब, बियर भी नुकसान पहुंचाएगी, चाहे लड़की पिए या लड़के पिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं कि जब बियर पी लो तुम्हारे पथरी निकल जाएगी किडनी की, ठीक है। ऐसा कोई भी साइंस ने ऐसा कोई प्रूफ नहीं करा है, कोई इस तरीके का वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है कि शराब पीने से या इसको पीने से हाँ ये हो सकता है। हल्का फुल्का एक स्टडी हुई थी, इसमें ये थोड़ा सा साबित हुआ कि कोई व्यक्ति जो शराब पीता है वो एक छोटा पैक पीता है डेली, तो उसका हार्ट के लिए थोड़ी बहुत फायदेमंद है। परंतु मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हार्ट के फायदे के बहाने से आप पीना शुरू कर दें। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं जो हमारे हार्ट को फायदा पहुंचा सकती है, हमारी किडनी को फायदा पहुंचा सकती है। तो शराब कहीं से कहीं भी फायदेमंद नहीं है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो उसमें वो बीमारी को बढ़ा देगी, आपकी किडनी भी खराब कर सकती है, लीवर को खराब करेगी। उसके अलावा आपको डिहाइड्रेट करके, कई बार इसमें ये भी देखा गया है कि रात को व्यक्ति ने पी ली और वो सो गया और सुबह को वो उठा ही नहीं। तो दोस्तों इस तरीके की का आप नुकसान ना करें। आप अपने पैसों का नुकसान भी करते हैं, सामाजिक नुकसान भी करते हैं, उसके बाद आप रोड एक्सीडेंट में दूसरों का नुकसान भी करते हैं। आप पी के कई लोग बौखला जाते हैं, उल्टी सीधी गाली गलौज शुरू कर देते हैं, वो देखते भी नहीं है कि मेरे आसपास में लेडीजें खड़ी हैं या मेरे बगल में कौन खड़ा है, कोई बच्ची खड़ी है या बड़ा खड़ा है, कुछ नहीं देखते हैं। उनको सिर्फ अपने शब्दों से मतलब है। हालांकि कुछ लोग ज्यादा ही ओवर एक्टिंग भी करते हैं पीने के बाद, ऐसा नहीं है, कुछ तो नशे की एक्टिंग होती है, कुछ ओवर एक्टिंग भी करते हैं। तो ऐसी ओवर एक्टिंग ना करें, हमेशा समाज को देखकर ही बात करें। और पहले तो कभी समाज में बैठ के किसी शादी पार्टी में अगर आपने पी लिए ज्यादा, तो आप ज्यादा बातें ना करें, सीधे अपने घर को आएं और अपने घर पर आकर सो जाएं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये बातें सत्य हैं जो मैंने बोली हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये बातें ठीक लगी, ये बातों में कुछ दम था या नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन बातों को एक आम आदमी नहीं जानता है, जानते सब हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन बातों को बार बार याद दिलाता हूँ ताकि आदमी के दिमाग में वो बातें उसके सर के अंदर घुस जाए कि शराब पीना सही नहीं है। और मेरे शराबी भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है, जो दिनों रात पीते हैं वो ऐसा ना करें और लिमिट में पिए। एक समय फिक्स कर लें, अगर आपको बिना पिए नहीं रहा जाता और अगर छोड़नी है तो हल्के हल्के छोड़ दें, क्योंकि एक साथ छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे ही पता है इस बात का, डॉक्टर की सलाह से ले, दवाइयां ले, कुछ भी ले, इस तरीके की सलाह से आप छोड़ सकते हैं। परंतु किसी झोला छाप से दवाई ना ले लें, किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाएं कि साहब मेरी आदत पड़ गई है, कैसे छूटेगी, तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही सलाह लें। ऐसा नहीं है कि किसी को भी जाके उल्टे। और मैं भी लेडीज जो है उनसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, कई घरों में मैंने देखा है कि अपने पतियों की शराब छुड़ाने के लिए कई लेडीजों ने उनको दवाइयां खिला देती हैं, किसी हकीम से लाकर या किसी भी झोला छाप डॉक्टर से लाके। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, वो दवाइयां नुकसान दे सकती हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें व्यक्ति की, आपके पति की, आपका जो भी परिवार का है, उसकी जान भी जा सकती है। अगर ऐसी ही कोई दवाई है तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह करके ही लें। ये नहीं है कि बिना सोचे बचे दे के और किसी को दे दें तो उससे अल्टी पल्टी होने लगे, पता लगे और कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ जाए। तो आप लोगों से मेरा बस यही अनुरोध है, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शराब हो सके तो पूरी तरीके से छोड़ दें। नमस्कार दोस्तों।